Namaskar, good morning, and welcome back to my YouTube channel, Back from the Jaws of Danger. फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आज मैंने 2 दिन पहले वो वीडियो बनाया था कि जो रेलवे स्टेशंस जंगलों के बीच में रहते हैं उसी में मैलानी का बनाया था। एक दो रेलवे के इंस्टेंसेस और दिए थे जो मैंने खुद विटनेस किए थे और मेरे को किसी ने बताया था कि कितने खतरों के बीच में रेलवे एम्प्लॉय काम करते हैं जंगलों में और कैसे कैसे हादसे हो सकते हैं उनके साथ। उस पर बहुत अच्छा रिस्पांस आया। करीब ऑलमोस्ट 2.9 या उससे भी ज़्यादा 3K व्यूज़ आ गए उस वीडियो के ऊपर। तो जितने भी उसके व्यूअर्स हैं जिन्होंने वो देखा है उन सब को मेरा बहुत बहुत थैंक्स। बस इसी तरह के इनकरेजमेंट आप लोग देते रहिए। इसके पहले और भी कुछ वीडियोज़ हैं। मैंने एक फ़ादर का बनाया था जिसमें मेरे फादर ने एक मैनेटर को मारा था, उसमें भी 1.7K व्यूज़ आए थे। ये करीब 11 महीने पहले का वीडियो था। और उसके पहले कई शॉर्ट्स थे मेरे जिसमें मेरे को किसी में 3.6K, किसी में 3.1K, किसी में 3.4K, बट वो शॉर्ट्स थे बड़े इफ़ेक्टिव थे। एक वाइल्ड बोर का स्ट्रगल था टाइगर के साथ, दूसरा एक टाइगर लेपर्ड था जो पानी पी रहा था उसका था, और एक बहुत ही क्यूरियस टाइगर था जो बहुत नज़दीक आ गया था जीपो के जो सफारी वाले हैं उसका था, और फिर एक लायन का था जो गिर के पास जो बस्ती के अंदर एक टाउनशिप के अंदर आके उसने एक काऊ को मारा था। ऐसे करके और थे। एक और था जिसमें मैंने क्या कहते हैं फीमेल पोचर्स के बारे में बताया था। उसमें भी मेरे करीब 2.some K व्यूज़ आए थे। तो थैंक यू वेरी मच। बस ऐसे ही अपना प्यार मेरे को देते रहिए और मैं बहुत स्टोरीज़ आपको देते रहूँगा। आप लोग वैसे भी जानते हो कि मेरे जो कंटेंट्स होते हैं वो रियल लाइफ स्टोरीज़ के ऊपर होते हैं। आज भी अपने रियल लाइफ की कुछ स्टोरीज़ मैं आपको डाल के बताऊँगा, क्योंकि कुछ डिमांड मेरे बच्चों ने जो एकेडमी के हैं उनकी भी थी और कुछ मेरे जानने वाले हैं। ये स्टोरी मैंने पहले बोली थी जब मेरा वाइल्ड लाइफ का चैनल नहीं बना था, या शुरुआत में बिल्कुल मैंने ये बोली थी। फिर इसको आज मैं एक बार और सफाई से आपको बताऊँगा कि क्या हुआ था उस दिन। और आज भी टाइगर के बारे में ही है। उस समय ये का किस्सा है कि उस समय मैं कॉम्पिटिटिव क्रिकेट तो खेल चुका था, बट लोकल ज़्यादा खेल रहा था क्योंकि मेरा थोड़ा सा बैक में प्रॉब्लम चालू हुई थी। फिर मैं बंगाल गया था 1 साल के लिए, उसमें बहुत ज़्यादा बैक मेरा डिटोरेट हो गया था जिसकी वजह से मेरे को खेल जल्दी छोड़ना पड़ा था। एनीवे, बट वो चीज़ सही है। आज मेरे कुछ जानने वाले थे मध्य प्रदेश से, वो चले आए यहाँ पर। उनका पहले हमारे टाइम पे क्या होता था कि ऑल इंडिया टूर्नामेंट्स बहुत होते थे। अब तो फिर बोर्ड ने शेड्यूल इतना ज़्यादा बिजी कर दिया है कि वो ऑल इंडिया टूर्नामेंट बहुत कम होने लगे हैं। हमारे टाइम पे तो बहुत होता था। तो उसमें हमारे एक जानने वाले थे, वो लखनऊ आए, उनको 7-8 प्लेयर चाहिए थे। तो वो सीधे मेरे पास आ गया कि भाई साहब ऐसा है कि कुछ अच्छे प्लेयर्स लेके चलिए, ट्रॉफी हम लोग को जीतना है। तो ये एक चैलेंज रहता था कि प्लेयर्स अच्छे लीजिए। तो मैंने कुछ अपने जूनियर प्लेयर्स थे, वो कुछ मेरे क्लब के थे, कुछ दूसरे क्लब के थे, कुछ को तो मैं जानता नहीं था। बट ऐसे करके उनकी 2 गाड़ियाँ आई हुई थी, उन दोनों गाड़ियों में हम लोग चले गए एमपी में। तो वो टूर्नामेंट हुआ था सतना में, और फिर हमारा 2 मैच हम लोग खेले थे। उसके बाद 1 दिन का हमारा गैप था, और फिर था तीसरे दिन हमारा तीसरा मैच। वो भी एमपी की कोई टीम थी उससे था हमारा। हम जो जीते थे, एक महाराष्ट्र की टीम थी उससे जीते थे, एक यूपी की कोई टीम थी उससे जीते थे। तो प्लेयर अच्छे थे, यंग थे उनको मैं ले गया था। तो 1 दिन का क्योंकि गैप था, और जैसा कि आप जानते हो कि वाइल्ड लाइफ से मैं हमेशा नज़दीक रहा, कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली। बट उस समय भी मैंने जंगल बहुत देखा था जाते में। तो मेरी क्यूरोसिटी थी कि जो रेस्ट डे है हमारा उसको हम कैसे यूटिलाइज़ करें। तो मैंने उनसे ये बात रखी जिस दिन हमारा सेकंड मैच जीता था इवनिंग में, कि भाई हमारा कल का दिन तो नहीं है, अब परसों मैच है, आप हमारे को कुछ अरेंज करिए कि हम जंगल जा पाए। तो उन्होंने उस टाइम का जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी उसमें बोला कि यहाँ से करीब 2-2.5 घंटे के बाद आपको एक अच्छा जंगल मिलता है। हम आप सब स्टाफ को भी जानते हैं, फॉरेस्ट वालों को। उस ज़माने में ज़्यादा भीड़ भी नहीं होती। ये मैं आपको किस्सा बता रहा हूँ लेट 70s लेट 70s का। तो उन्होंने सब अरेंज कर दिया।
और वहाँ के बड़े बिजनेसमैन थे वो। तो ये तय हुआ कि सुबह सुबह हम लोग निकल जाएंगे और फिर सफारी करने के लिए हम लोग अंदर जाएंगे। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद हमारा था कि ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग निकलेंगे और जो ये आपका आफ्टरनून टाइम होता है उसमें फिर जंगल के अंदर चले आएंगे। तो बच्चे भी बड़े एक्साइटेड थे। उस ज़माने में ये सब मोबाइल वोबाइल तो था नहीं, ये कैमरा था। कैमरा कुछ बच्चे ले जाते थे वहाँ, ग्रुप फ़ोटो वोटो, मैच के फ़ोटोज़ ग्रुपिंग करने के लिए एक आध दो के पास था। तो हम लोग खैर बहरहाल निकल गए नाश्ता वाश्ता करके। वहाँ पहुँचने में 3 घंटा लग गया। तो दोपहर हो गई तो फिर वहीं जो जगह थी वहाँ हम लोगों ने लंच भी कर लिया जो भी था, क्योंकि फिर शायद ढाई या 3 बजे से जो है सफारी का था, इवनिंग सफारी। 2 जीपें हम लोग के लिए हुई। 2 जीपें उन्होंने पहले ही खबर कर दी थी, तय हो गई थी। तो जितने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग थे उनको जानते थे। तो ड्राइवर भी तो बहुत अच्छा मिला था हम लोग को। एक गाड़ी में ड्राइवर था, गाइड था जो पीछे वाली थी, मेरे वाले में मैं आगे बैठा था, मेरे साथ खाली ड्राइवर था। तो गाइड का काम तो मैं ऑलमोस्ट कर ही रहा था जंगल का, बट गाइड आपको उस जंगल के बारे में ज़्यादा बताते हैं। उस ज़माने में भीड़ भी नहीं होती थी, बड़ी कम गाड़ियाँ थी, जीप्स। तो हम लोग खैर बहरहाल जंगल के अंदर चलते करीब जब हम लोग को आधा घंटा हो गया और हम लोग ऑलमोस्ट जो घने जंगल के अंदर आ गए, तो एकदम से ड्राइवर ने गाड़ी रोकी, आगे वाले ने, तो पीछे वाले ने भी रोक दी। तो उसने खाली इशारे से हम लोगों को उंगली यूँ दिखाई। हम लोगों ने ऐसा देखा कि वहाँ जहाँ हमारी जीप वाला रास्ता था वहाँ से मुश्किल से क्या कहिए 50 मीटर दूर एक टाइगर ऐसे ही चल के जा रहा था। और जैसे ही जीपों की आवाज़ उसने सुनी वो रुक गया, बिल्कुल पैदल चल रहा था। और थोड़ा सा खुला एरिया था, उसके बाद जंगल था घना, बट वो जिस समय चल रहा था वो खुले एरिया में चल रहा था। तो शायद जीप की आवाज़ से वो रुक गया होगा। रुक गया, वो कीनस थी उसके, रुक के वो जीप की तरफ देखने लगा। तो इन लोगों ने रोक दिया और बात तो पहले ही तय हो गई थी, कोई बात नहीं करेगा, इशारे में बात होगी, हल्ला नहीं करेगा, एक्साइटमेंट नहीं होगा, सब बच्चों को पहले बता दिया गया था। जंगल में घुसने के पहले सब शांति से बैठे थे। तो इशारा किया उंगली से, तो सब उधर ही देखने लगे। वो भी कीन होके गाड़ियों की तरफ देख रहा था, बट वो उस एक इंटरेस्ट रहता है जैसे सैलानी को देख के अक्सर वो करता होगा, वो उसकी लुक थी। करीब 5 मिनट हो गए, वो ऐसे चलता रहा। थोड़ा सा जीप हम लोग आगे बढ़ाते रहे, वो भी थोड़ा चलता रहा। फिर वो रुक जाता तो हम लोग भी जीप रोक देते ताकि जो भी फ़ोटो वाले लोग आए थे वो क्लिक कर सकते थे। फिर वो एक जगह कुछ पेड़ सूंघने होने लगा, शायद वो मार्किंग आर्किंग की होगी उसने। तो हम लोग वहीं खड़े होके ये सब देख रहे थे। और अब वो ठीक जीप की तरफ देख रहा था। फिर थोड़ा आगे जाने को हुआ और वो रुक गया और दोनों जीप के पीछे देखने लगा। जब वो पीछे देखने लगा तो ड्राइवर ने और हमने एक दूसरे की तरफ देखा कि ये तो जीप की तरफ अब नहीं देख रहा। तो हमने सोचा कोई शिकार उसको दिख गया लग रहा है पीछे जीप के, तो उसका इंटरेस्ट वहाँ चला गया है। सेकंड जीप के बिल्कुल पीछे की तरफ, जो पीछे वाली जीप थी, तो उसने हमको इशारा किया कि बस आप पीछे देखिए ज़रा, कुछ दिख रहा है क्या, क्योंकि ये तो कुछ देख रहा है। देखिए आप गाड़ी की तरफ नहीं देख के पीछे देख रहा। तो मैं मुड़ के देखा, नहीं कहा कुछ भी नहीं नज़र आ रहा भाई, जानवर है कि सांबर है कि चित्तल है कि कोई है वाइल्ड बोर है, कुछ है, मेरे कुछ भी नहीं नज़र आ रहा। ने बोला साहब जिस तरह वो रुक के उसका जो है चेहरा उस तरफ चला गया पीछे की तरफ, उसने कुछ देखा है। अब वो लोग रोज़ जंगल के जाने वाले थे। तो फिर मैंने ध्यान से देखा तो मेरे को लगा पीछे वाली जो जीप है उसके पीछे किसी लड़के का सर दिख रहा है, वो भी नीचे उतरा हुआ। और ये पीछे वाले क्योंकि हल्ला करने को मना किया था तो कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे। और तब तक उतर गया और मैंने देख लिया, तब तक ड्राइवर ने भी देख लिया, पीछे वाले ड्राइवर ने भी देख लिया कि एक लड़का पीछे जो आपका जो जीप का जो पीछे का हिस्सा होता है वो तो आप आराम से उतर सकते हैं, उसको लांग के नीचे खड़ा हो गया जितारी अपने दिखाने के लिए। टाइगर का ध्यान उसी पे जा रहा था, जीप की तरफ ध्यान ना देख के वो वहाँ अपने टारगेट की तरफ देखने लगा था। और
अब हम लोग भी कुछ कर नहीं सकते, चिल्ला भी नहीं सकते, और देख रहे हैं। मैं आपको ये बताऊं कि जो दूरी थी ना, अगर वो वहाँ से वो तेज़ी से भागता लपकता उसकी तरफ, तो मेरे ख्याल से 10 से 12 स्ट्राइड्स में वो उसको पकड़ के निकल जाता, पता भी नहीं लगता। बट उसने बस खाली घूरता रहा, जैसे ये आप टाइगर देख रहे हो ना, वो ये तो खैर बैठ के रिलैक्स होकर घूर रहा है, और वो खड़ा होकर घूर रहा था, और उसकी जो पोस्चर नहीं होती नीचे आ जाना ऐसे, तो वो शिकार की जो तैयारी वाला होता है वो वाला पोस्चर था। तो हम लोग, मेरी तो रूह कांप गई, क्योंकि ये जितने बच्चे थे तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे आए थे, मैं सबसे बड़ा था उनसे। अब मैंने कहा क्या करें, गुस्सा बहुत आया। तो मैंने इन लोग से बोला कि इसकी हिम्मत कैसे हो गई, ये क्या किया इसने, नीचे गाड़ी की कैसे उतर गया, जबकि इतना समझा के सबको लाए थे। बहरहाल मैंने गुस्सा आया, मैंने कहा गाड़ी आगे बढ़ाओ, देखते हैं क्या होता है। कह रहे कि अरे सर भैया आप क्या कह रहे हो, आगे बढ़ाओ, अभी पकड़ लेगा उसको। तो चुपचाप खड़े रहे। फिर धीरे धीरे हम लोगों ने जीप पीछे करी और उसको इशारे से बोला चल लिया कि चढ़ो। तब तक देखे कि वो देख तो रहा है हम लोग की तरफ, और फिर शेर की तरफ देख रहा है, पर वो वहाँ से उसका पैर ही नहीं उठ रहा है चलने के लिए। तो शेर की सिर्फ एक अपीयरेंस कितनी दहशत भरी होती है, कितनी भयानक होती है, वो मैंने उस दिन देखा। और फिर ये समझ गया, गुस्सा तो बहुत आया था, लग रहा था कि जब ये गाड़ी में चढ़ेगा ना, इसको एक रपैट खींच के दूंगा। बट क्या करूं, इतनी मजबूरी थी कि मैं खाली खड़ा होकर बोल ही सकता था कि किसी तरह चढ़ जाएंगे। फिर ये आया धीरे धीरे चलते चलते, फिर भाग के तो भागा, और जैसे ही भागा वो एकदम नीचे आ गया ज़मीन पे। जैसे नहीं होता है कि जब अपने शिकार को आप ढूंढते हैं, पर तब तक ये क्या हुआ, पीछे वाली जीप जिसमें ये बैठ के उतरा था नीचे, उसमें नहीं आके ये आगे वाली जीप पे आके बैठ गया, हमारी वाली पे। और ये थर काँप रहा था। फिर मैं बताऊंगा क्यों काँप रहा था। और उसने, उसकी पैंट वैंट सब भीग गई थी। तो बगल में एक लड़के ने बताया कि भाई साहब इसकी पैंट जो है शायद इसने पेशाब कर दिया। तो हमने कहा कि रहने दो, वो डर से पेशाब कर दिया है, जब वो चलेंगे तो देख लेंगे। अब मेरे को गुस्सा बहुत आ रहा था। मैं बोला यार अब यहाँ हम लोग आए हैं थोड़ा वाइल्ड लाइफ एंजॉय करने के लिए। इस बच्चे ने जो है, बिल्कुल यंग लड़का था, तो उसने सब बर्बाद कर दिया सबका, और बच्चे भी सब घबरा गए थे जितने गए थे। तो आप समझ सकते हैं कि नीचे उतरना जंगल में कितना डेंजरस हो सकता है। फिर भी उन दोनों ड्राइवर और गाइड्स को भी हमने बोल दिया था कि भैया ये बात के लिए मुंह एकदम बंद रखता है, ये बात जाए ना बाहर, गलती हमारे बच्चे की है, मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने पे लेता हूँ, कुछ नहीं हुआ हो जाता तो जवाबदेही मेरी होती। बहरहाल हम लोग वहाँ से निकले। जैसे थोड़ा थोड़ा जीप आगे बढ़ने लगी, जब ये वहाँ से लड़का आके जीप में बैठ गया ना, तो टाइगर का इंटरेस्ट वहाँ से हट गया। वो फिर अपने जंगल के अंदर थोड़ा सा आगे चला, और फिर जो डीप जंगल था उसके अंदर चला गया। तो हम लोग भी आगे गए, वहाँ हम लोग को ये स्पॉटेड डियर, वाइल्ड वो ये सब दिखा। बट अंदर से तो मेरा तो मन अलग हो गया था। मैं वो एंटिसिपेट कर गया था कि क्या होने वाला था। अगर हो गया होता तो इसकी ज़िम्मेदारी पूरी मेरी होती। मेरी ज़िम्मेदारी में लड़के आए थे, कुछ मेरे क्लब के थे, कुछ दूसरी जगह से लिए थे जिनको मैं जानता भी नहीं था। क्यों ये उतरा, इसके पीछे क्या राज है, मेरे को ये भी नहीं समझ में आया। हमने कहा जो भी होगा अब लौटेंगे तभी बात पता लगेगी। बहरहाल वहाँ हम लोग घूम घाम के आ गए। अच्छा जंगल था। अब मन तो लग नहीं रहा था, आधा तो मेरा दिमाग गुस्से से भरा हुआ था। बहरहाल हम लोग गए, करीब 1-2-3-4 किलोमीटर का चक्कर लगा के जो जो दिखा, और फिर वापस आ गए। उनकी गाड़ियाँ थी, दोनों एम्बेसडर, जो हम लोग लेके फिर हम लोग होटल में आए। और होटल में जब आए तो हमने जो है, ये तो जिसकी हालत ख़राब हो गई थी, एंड उसको जो है थोड़ा सा फेवरिश हो गया था, तो इसको सीधे नहाने भेज दिया हम लोगों ने। ये नहाने चला गया, नहा धो के आया, क्योंकि उसने पेशाब कर दी थी तो पैंट पूरी भीग गई थी। हमने पैंट वैंट सब निकाल के अलग रख दो, जो लोग में उसको धुलवा देंगे, तुम जाओ अपना फ्रेश होके आओ। तब तक सब लड़के हमारे पास इकट्ठा हो गए थे, क्योंकि इतना खतरनाक उस दिन का सीन हो गया था। और जैसे मैंने उन लोगों को, गाइड और ड्राइवर को बोला, तो वो बेचारे बोले थे कि हम, जब कुछ हुआ नहीं तो हमें बोलने की भी ज़रूरत नहीं, बहरहाल बहुत ख़तरनाक हो सकता था। तो मैं लड़कों से पूछ रहा था उस लड़के की डिटेल के बारे में, भाई वो क्या है, बैटिंग करता है, किसी क्लब से वो खेलता था, क्या है। तो लड़कों ने बताया कि सर ये लड़का जो है ड्रग्स लेता है। अब क्या लेता है नहीं लेता है ये मेरे को भी नहीं पता था, और उसको देख के ऐसा लगता नहीं था, बट वो क्वाइट बहुत रहता था, ज़्यादा बोलता नहीं था। और तो मेरे को उसका बैकग्राउंड में रीड कर गया। मैंने बोला यार बड़ा डेंजरस था यार, आज कुछ हो गया होता
तो ये पूरी जिम्मेदारी मेरी थी। और मैं अगर कुछ भगवान ने बचा लिया, अगर कुछ होता तो मैं क्या जवाब देता क्रिकेट एसोसिएशन लखनऊ को, क्या जवाब देता इस बच्चे की फैमिली को, और क्या जवाब देता जो बाकी बच्चे मेरे साथ आए उसको। बहरहाल एक बार फिर से ऊपर वाले की मेहरबानी थी मेरे पास ऊपर, तो उस दिन इत्तेफाक से कुछ भी खतरनाक होने से बच गया। बट उस दिन का एक सबक था कि जब भी आप जंगल में जाते हैं, नंबर 1 जो भी जंगल के रूल्स है आपको फॉलो कर रहे हैं। उस दिन जो उस लड़के ने फॉलो नहीं किया तो उसने अपने को खतरे में डाला, हम लोग को खतरे में डाला। और दूसरा ये कि मैंने तो ये चीज़ सबक सीख ली कि जिनको मैं जानता हूँ उन्हीं के साथ अब मैं टूर करूँगा, अदरवाइज मैं टूर नहीं करूँगा। तो बहुत ही एक, और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें था, मैंने जो उस दिन देखा अपनी आँख से कि महज अपीयरेंस, इस टाइगर जैसे जानवर का अपीयरेंस एक इंसान की क्या हालत कर सकता है। हम लोग तो गाड़ी में थे तो हम लोग एक्साइटेड होकर उसको देख रहे थे। ये वो हिम्मत करके उतर तो गया था, बट उतरने के बाद शायद इसने रियलाइज़ किया कि हम कितने बड़े खतरे में हैं और हमारी आज जान भी जा सकती है। और जब जान जाने की बात मस्तिष्क में घुसती है, दिमाग के अंदर घुसती है, तो आदमी क्या फील करता है वो उसके कांपने से और उसके पेशाब कर देने से समझ में आई। और बाद में जब हमने ठीक से उससे पूछा, हम समझ गए थे बहुत नर्वस था, उसको फीवरिश भी हो गया था। जब मैं उसके कमरे में रात में गया, उससे पूछा तो उसने ये बताया कि भाई साहब मेरा पैर नहीं उठ रहा था। कहते हैं ना क्योंकि ऑलमोस्ट ही फ्रीज हो गया था वो टाइगर की अपीयरेंस से। बट क्योंकि वो थोड़ा शायद ड्रग्स लेता था, जो भी पीता हो, गांजा पीता हो, जो भी लेता था, उसके इन्फ्लुएंस में हिम्मत दिखाने के लिए गाड़ी के नीचे उतर गया, जो कि बहुत गलत था। बट उसके बाद शायद उसने जब रियलाइज़ किया कि मैं कितने बड़े खतरे में हूँ, तो उसका पैर जो है जीप तक आने में उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि वो कह रहा था मेरे पैर ही नहीं उठ रहे थे, जाम हो गए थे जैसे। और ये एक सच्चाई है। तो लोग जो बोलते हैं कि दहाड़ क्या कर सकती है, ये तो मैंने बताया है, दहाड़ तो बहुत दूर की चीज़ है। महज अपीयरेंस एक टाइगर का क्या कर सकता वो उस दिन मैंने देख लिया था। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी स्टोरी है, आपको पसंद आई होगी। तो आज एक दो स्टोरीज आपको ऐसी डालूंगा कि जब मैं खेल रहा था उसी दौरान वाइल्ड लाइफ में भी हम बीच में विजिट करते थे, फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली, और कुछ ना कुछ देख लेते थे। अब आते हैं अपने दूसरे टॉपिक पे। वो भी हम खेलने के लिए उत्तराखंड गए हुए थे। तो वहाँ पर हमारे साथ मेरे साथी एक, आज वो नहीं रहे हैं, मेरे साथी एक खिलाड़ी था पांडे, वो गए थे, सुरेश पांडे। वो भी अंडर 19 यूपी खेले हैं, सेंट्रल ओवर खेला था, फिर अंडर 22 भी खेला था यूपी से। फिर पीएनटी डिपार्टमेंट में उसका स्पोर्ट्स कोटा में अपॉइंटमेंट भी हो गया था। फिर बाद में उसको कैंसर हो गया, कैंसर की वजह से उसकी डेथ हो गई थी। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। आज उन्हीं की किस्सा मैं बता रहा हूँ कि हम लोग 3-4 लोगों को उत्तराखंड से ऑफर आया था एक टीम से खेलने के लिए। तो देहरादून और हरिद्वार के बीच में वो जगह थी जहाँ वो टूर्नामेंट होना था। वो बिल्कुल जंगल का हिस्सा था, समझ लीजिए। ऐसा लगता था जैसे राजा जी नेशनल पार्क का ही एक हिस्सा है। उसी के बीच में एक छोटा सा टाउन था, एक कॉलेज की ग्राउंड थी, उसी में वो टूर्नामेंट होना था। तो जिस दिन हम लोग गए थे उस दिन पानी गिर गया था। तो हम लोग को ठहराया तो था देहरादून में ही, फिर वहाँ से टीम को आके यहाँ खेलना था। तो हरिद्वार की तरफ जो रास्ता जाता उसी से। तो फिर हम लोग ने, सुरेश ने मेरे से बोला कि आज चलते हैं अभिजीत, विकेट को देख के आते हैं कैसा विकेट है, कल हम लोग का मैच है। तो शाम को हम लोग निकले। जो लोकल बंदे थे उन्होंने 2 मोटरसाइकिल ली, एक में हम बैठे, एक में सुरेश, और फिर हम लोग उस ग्राउंड को देखने का। ग्राउंड अच्छी थी और बिल्कुल जंगल से सटी हुई थी। यानी अगर आप उसका वो गोलाई ले लीजिए तो एक हिस्सा जो था वो राजा जी नेशनल पार्क से सटा हुआ था। और क्योंकि पानी गिर गया था शाम को, तो दोपहर में, तो हम लोग जब गए ना, तो उसके ऊपर ठीक जो क्रिकेट वाली पिच होती है उसके ऊपर पंजों के निशान हम लोगों ने देखा कि कोई जानवर इधर से क्रॉस करके गया। तो मैंने जब ध्यान से देखा, उनमें से बाकी तो 2 लोकल थे, तो मैंने जब पंजे के निशान देखे तो मैंने कहा ये लेपर्ड तो नहीं है, ये पक्का टाइगर के निशान।
ये दोपहर के टाइम पे यहाँ कहीं आया होगा, ये यहाँ के कैटल वैटल के चक्कर में जो बस्ती है वहाँ पर कॉलेज के बगल में काफ़ी स्टाफ थे, एक छोटा सा गांव भी था, तो उस चक्कर में आया होगा और फिर वो निकल गया होगा। तो क्योंकि पानी गिर गया था, तो पानी के गिरने के बाद वो निकला था, तो जो मेन पिच थी टर्फ विकेट, उसके ऊपर भी निशान थे। तो मैंने जब देखा, उन लोगों को बुलाया, तो सुरेश को भी बुलाया कि आओ तुम देखो। तो सुरेश भी आए बड़े एक्साइटेड होके। हमने कहा ये देखो टाइगर का निशान देखा है पंजे का? बोला नहीं। हमने कहा देखो। फिर क्या मतलब है? हमने कहा ये आया होगा बस्ती की तरफ कुछ पकड़ने के लिए, फिर नहीं मिला होगा, फिर यहाँ से वापस गया होगा। और ये दोपहर को हुआ, क्योंकि जो सुबह का मैच ख़त्म हुआ है और दोपहर को पानी गिरा है, हम लोग अभी शाम को आए हैं, तो ये पंजे दिख रहे हैं और फिर ये अपना जंगल की तरफ चला गया होगा, उसकी टेरिटरी होगी शायद। अब पांडे जी काहे को मैच खेलेंगे? बोले अभिजीत ऐसा है कि मैं तो यहाँ खेलने नहीं आया, कि यहाँ की जो बाउंड्री पे अगर हम फील्डिंग करेंगे, ये बिल्कुल जंगल से सटा हुआ है और आपको एक दिन पहले पता लग जाएगा कि यहाँ पंजे के निशान है, अगर कोई मिसहैप हो गई तो कौन जिम्मेदार होगा? हमने कहा ये रेगुलर ग्राउंड है, स्कूल के बच्चे इसमें खेलते हैं, ये लोग जानते हैं, और शायद ये जानते हैं कि टाइगर्स यहाँ पर विज़िट भी करते हैं और चले जाते हैं। आज तक कोई वहाँ पर मिसहैप की रिपोर्ट थी भी नहीं। हम लोगों ने जब ली वहाँ बगल वालों को, जिनका स्कूल था उनसे ली, तो कोई नहीं थी। बट ये इसने मना कर दिया कि इनसे बोलो कि हमारा मैच देहरादून टाउन के अंदर डालें, मैं यहाँ मैच नहीं खेलूँगा, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, जो कि आप डिनाई नहीं कर सकते थे। कह रहे थे मान के चलो किसी की फील्डिंग जो है बिल्कुल बाउंड्री पे लगी हुई है और वहीं पीछे से जंगल है, अगर आगे कोई जानवर खींच के कोई बच्चे को ले गया तो क्या होगा? तो सेम सिचुएशन यहाँ भी आ गई। तो अब फिर बहरहाल शाम को मीटिंग हुई। मीटिंग में हम लोगों ने ऑर्गेनाइजर से कहा कि हमारा मैच वहाँ नहीं रखिए, हम वहाँ नहीं खेलेंगे, हमारा मैच टाउन में डालिए। तो बहरहाल उन्होंने भाग दौड़ के टाउन का कोई ग्राउंड किया, उसमें हमारा मैच हुआ, जो हम खेले। बड़े खतरनाक सिचुएशन हो सकती थी, ये होता रहता है बहुत बार। आप बिल्कुल अनकॉन्शियसली कुछ भी हो जाता है। आप तो कैजुअली गए थे विकेट का इंस्पेक्शन करने के लिए, वहाँ पंजे दिख गए, पांडे जी घबरा गए। घबराने की बात थी। मेरे को यह वाला किस्सा जो मैंने पहले आपको बताया वो भी याद आ गई कि एक लड़के की केयरलेसनेस कितना घातक हो सकता है। वो केयरलेस था, अब वो ड्रग्स लेता था इसीलिए केयरलेस था, बट मेरे को तो नहीं मालूम था। मैंने तो उसको देखा कि एक लड़का उतर के नीचे आ गया गाड़ी की, इतनी हिम्मत कर ली। तो मैं फिर दूसरी बार ये चांस नहीं ले सकता था। मैंने भी मना कर दिया कि आप अंदर करिए, बच्चे जो आए हैं साथ में उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोगों के पास रहती है। और तो फिर देहरादून में ही हमारे बाकी मैच हुए। हम लोग उसमें फाइनल खेले थे, फाइनल में हारे थे, शायद बिहार की कोई टीम थी, तो उससे हम लोग हारे थे। इसके पहले मैंने आपको ऐसे ही एक किस्सा दिया। खेलते समय हम लोग गए हुए थे तिलैया, जो आज झारखंड में आ गया है, पहले बिहार में था, जहाँ हाथुओं ने दौड़ाया था हम लोग को। तो ऐसे बहुत किस्से हुए कि जो नहीं होना था, खेलने जा रहे थे, ऑफ डे में कहीं निकलते थे और कुछ ना कुछ हमारे साथ हो जाता था। तो ऐसे बहुत किस्से और भी सुनाऊंगा आपको। बस अपना जो ट्रस्ट है, अपना प्यार है, हमारे साथ बिखेरते रहिए। इस तरह की अपनी भी कहानियाँ और भी लड़कों के साथ कुछ किस्से हुए हैं, मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अपना प्यार हमारे साथ हमेशा देते रहिए। खूब लोग आइए, जुड़िए, सब्सक्राइब करिए, प्रमोट करिए, शेयर करिए हमारे चैनल को। मेरे जितने भी स्टोरीज़ हैं आप जानते हो कि वो रियल लाइफ होती है। चाहता था कि एक आध स्टोरी में बहुत आपको और दे दूँ छोटी, वो दूंगा सेपरेट वाले उसमें। इसके अलावा बहुत से फैक्ट्स हैं जो अब यूपी में इस समय बहुत टाइगर के किलिंग की रिपोर्ट हुई है पीलीभीत से, लखीमपुर से, बट वो सेपरेट आज या कल के अंदर वो वीडियो मैं डालूँगा कि उसमें इन्हें पीलीभीत और लखीमपुर को मिला के 7 लोग अभी तक मारे जा चुके हैं। पीलीभीत वाला टाइगर तो शायद पकड़ लिया गया है ट्रैंकुलाइज करके। लखीमपुर में तो कई टाइगर हैं जो फॉरेस्ट वालों ने ही बताया है, और 1 महीना पहले से किलिंग चालू हो गई अगस्त से, बट अभी तक कोई पकड़ा नहीं गया। ठीक है, उसी में एक वीडियो अपना डालूंगा जहाँ मैं मॉर्निंग वॉक करने जाता था। जब हम दुधवा के मेन रोड पे जो पलिया से दुधवा वाला रास्ता है, उसमें कैपुचिनो का एक रिसोर्ट था जिसमें मैं रुका हुआ था। मैं मॉर्निंग वॉक के लिए निकलता था टुवर्ड्स बिली अर्जन सिंह फार्म, जो उनका फार्म था, वहाँ निकलता था पलिया के साइड पे मॉर्निंग वॉक के लिए। जहाँ मेरे आने के बाद कुछ दिन के बाद
कुछ गाड़ी वाले थे जो सुबह सुबह जा रहे थे, उन्होंने इतना बड़ा टाइगर देखा था, फिर उसको फिल्म किया था और एक लोकल न्यूज़ चैनल को दिया था। तो वो मैं वो वाले में जो वीडियो डालूंगा तो उसमें आपको दिखाऊंगा। आप इस टाइगर का साइज़ देखिएगा, वो कम से कम 350 किलो का टाइगर था ऑन रोड, और उसी रास्ते से मैं निकलता था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं लेटेस्ट न्यूज यूपी और मैं धीरज गुप्ता। दुधवा टाइगर रिजर्व के द्वार सैलानियों के लिए बंद कर दिए गए हैं। 15 जून से दुधवा सैलानियों के लिए बंद कर दिया गया है, जो कि अब 15 नवंबर को एक बार फिर सैलानियों का स्वागत करेगा। देश से लेकर विदेश तक दुधवा में बाघ के दीदार करने के लिए हर साल बड़ी संख्या में सैलानियों की भीड़ उमड़ती है। दुधवा बंद होने के बाद रविवार को पलिया दुधवा रोड पर बिली अर्जू सिंह जाने वाले रोड पर एक बाघ चहलकदमी करता दिखाई दिया, जिसे राहगीरों ने अपने कैमरे में कैद कर लिया। जहां सैकड़ों किलोमीटर से लेकर हजारों किलोमीटर दूर से लोग बाघ के दीदार करते हैं, वहीं पलिया से महज 10 किलोमीटर दूर रोड पर बाघ देखे जाने के बाद लोग रोमांचित हो उठे। हम आपको बता दें कि दुधवा टाइगर रिजर्व में इन दिनों तेजी से बाघों की संख्या बढ़ रही है, जो कि पार्क प्रशासन के लिए अच्छी खबर है। लेकिन लगातार बाघ द्वारा किए जा रहे ग्रामीणों पर हमले को लेकर पार्क प्रशासन चिंतित भी है। लेटेस्ट न्यूज के लिए कैमरा पर्सन गुड्डू सिद्दीकी के साथ धीरज गुप्ता की ये रिपोर्ट। मैं बढ़ाता हूँ वहाँ देखूंगा। अरे यार देखना क्या है, दिख रहा है इतना अच्छा रिकॉर्डिंग चल रहा है, क्यों परेशान है? इतना अच्छा रिकॉर्डिंग है, महंगा वॉक करते मैंने जो ये अपना टाइटल थोड़ी ऐसे डाला, बैक फ्रॉम द जॉज ऑफ डेंजर। जब मैं आया मेरे को रिसोर्ट वालों ने बोला कि वो तो छोड़िए, जो टाइगर आपने मेन रास्ते में देखा था, एक टाइगरस मैनिटर हो गई थी ठीक 5 दिन बाद जब मैं आ गया था वापस में। और जो उसका जो बफर जोन था दुधवा का, वो जिस रास्ते से मैं वॉक करता था वहाँ से राइट हैंड साइड में 1.5-2 किलोमीटर अंदर गांव था, जहाँ पर उसने एक सरदार जी को, एक लेडी सरदारनी को और एक पंडित को टाइग्रेस ने अपने 2 बच्चों के साथ मारा था। बाद में वो टाइग्रेस पकड़ ली गई थी और वो आज लखनऊ ज़ू में ही है। तो मैं बहुत दिनों से ज़ू गया नहीं हूँ, देखता हूँ कि मैं ज़ू का चक्कर अगर लगा सकता हूँ तो उस टाइग्रेस को भी देखना चाहता हूँ। एक टाइगर जो मल्लू है वो तो ऑलरेडी है, मैं देख आया था ज़ू में। ठीक है, तो क्योंकि ये वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाएगा तो मैं इसको यहीं बंद करता हूँ। पर इसी उम्मीद में कि जिस तरह का प्यार आप लोगों ने दिया है, हमारा जो रेलवे वाला वीडियो मैंने डाला था, इसी तरह का प्यार और विश्वास मेरे साथ रखे रहिएगा। और बहुत स्टोरी बाकी है। आप लोग खूब खुश रहिए और हेल्दी रहिए और तगड़े से रहिए। थैंक यू।